वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज का वीडियो को हमारा टॉपिक रहेगा कि हम अपने वीडियो को कूल डाउन कैसे करें। और ख़ास करके ये वीडियो मैंने बिगिनर्स के लिए बनाया है, क्योंकि जो लोग जिनके पास जो बहुत पहले से फ्लाई कर रहे हैं उनके पास ये चीज़ों का इन्फॉर्मेशन है कि वीडियोस को कूल डाउन कैसे करना है। उनके पास कई ऑप्शंस हैं और कई तरीके हैं, वो लोग कर सकते हैं। पर बिगिनर्स के लिए ये वीडियो मैंने खास करके बनाया है, क्योंकि शुरू शुरू में वीटीएक्स जो होता है मालूम नहीं होता बिगिनर्स को कि शुरू शुरू में वीटीएक्स जो है उनकी गलती से बर्न हो जाता है। और वीटीएक्स कोई सस्ता में नहीं आता। नॉर्मल वीटीएक्स भी 1500-1600 रुपये का, और हाई एंड वीटीएक्स जो है 5000 रुपये से ऊपर की रेंज में आता है, जितनी वोल्टेज आप बढ़ाना चाहें उस हिसाब से। तो चलिए इसको फ़िलहाल मैं कनेक्ट कर देता हूँ अपने क्वाड को, और क्वाड को कनेक्ट करके बताता हूँ कि आपको इसमें वीटीएक्स की सेटिंग्स कैसे रखनी है। और मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया था, उसमें मैंने बताया था कि वीटीएक्स को कूल डाउन कैसे कर सकते हैं, खास करके गर्मियों में। मेरे हर क्वाड के ऊपर एक फ़ैन लगा हुआ है वीटीएक्स के ऊपर, चाहे वो वीटीएक्स फ़ैन उसे ठंडा करता है पर एक लेवल तक ठंडा नहीं कर पाता, और लो लेवल पे आने के बाद जब बहुत हीटअप हो जाता है तो उसकी आउटपुट मुझको कम मिलती है। तो आउटपुट अगर आपको कम मिले तो उससे सबसे बढ़िया ये रहता है कि वीटीएक्स के ऊपर आप कोई भी फ़ैन लगा सकते हैं। कई सारी साइट से आपको फ़ैन प्रोवाइड हो जाते हैं। तो अभी ये रहा जो मैंने आपको इस छोटा तरीका बताया, उस तरह से आप कर सकते हैं। पर उसके बावजूद भी हमारा वीटीएक्स गर्म हो सकता है, क्योंकि वीटीएक्स को क्वाड में लगाने का भी एक तरीका होता है। ये नहीं कि क्योंकि मोस्टली बिगनर्स करते हैं, अरे मुझे 1 किलोमीटर तक फ्लाई करना है तो उसकी पावर बढ़ाएं, तो कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि आप जब भी वीटीएक्स लगाएंगे, पहली बात तो बिगनर्स हमेशा लो वॉट का वीटीएक्स लें। तो 600 वॉट सफिशेंट है उनके लिए। अगर थोड़ा सा वो अच्छा फ्लाई कर लें तो फिर वो 1.6 पर जा सकते हैं, 2.5 पर जा सकते हैं। तो उसके लिए ये भी रहता है कि उतना अच्छा आपको एंटीना भी चाहिए, क्योंकि अगर आपका एंटीना ही अच्छा नहीं है तो आप चाहे फ़ैन लगाएं या कुछ लगाएं, वीटीएक्स बंद हो जाएगा। तो ये तो सिंपल सी चीज़ है। अब मैं आपको बताता हूँ वीटीएक्स की इस कॉन्फ़िगरेटर के अंदर हमारे को सेटिंग क्या करनी पड़ती है। होता क्या है, जब हम क्वाड को फ्लाई करने जाते हैं पहली बार, मतलब कि आज हमने जाना है पार्क में क्वाड को उड़ाने के लिए, और हमारे से गलती से वीटीएक्स की पावर, क्योंकि यहाँ पर एक टेबल जैसे अगर आप बीटा फ्लाइट में अगर आपने देखा होगा तो वहाँ पर प्रॉपर एक टेबल होता है, और वहाँ पर भी वीटीएक्स के काफ़ी सारी ऑप्शंस होती हैं। यहाँ तो थोड़ी कम है क्योंकि ये आईनैव है, तो ये वीटीएक्स का सेक्शन है। तो जैसे कि मैंने इसमें बॉसकैम का बैंड यूज़ किया हुआ है, और मैंने चैनल नंबर 1 पे अपना वीटीएक्स रखा हुआ है, और पावर लेवल में 4 है। तो मेरे पास 5 पावर लेवल्स हैं। तो जो 1 लेवल है वो सबसे लोएस्ट है, इसको हम मानते हैं 25 मिली वॉट। तो 25 मिली वॉट पे मैं फ्लाई नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं रेंज जो होती है वो तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर तक मैं फ्लाई करता हूँ। तो मैं अपना पावर लेवल 5 को ना रख के 4 ही रखता हूँ। और इसका मतलब ये होता है कि जब मेरा क्वाड सैटेलाइट कनेक्ट कर रहा होता है उस समय, उस दौरान में क्या रहता है कि मेरा जो वीटीएक्स है वो लोएस्ट पावर पे रहता है, क्योंकि इस वाले सेक्शन का काम ही ये है कि आपको वीटीएक्स को बचाना है। तो उसके लिए आपको इसमें जो वीटीएक्स जब आपका चालू होगा, जब आपका क्वाड ऑन होगा, तो वो 25 मिली वॉट की पावर पे रहेगा। और पावर लेवल 4 का मतलब ये रह गया कि पावर लेवल 4 तब होगा, यूज लो पावर वाइल द क्राफ्ट इज डिसआर्म्ड। ये 4 जो नंबर है पावर लेवल 4 तब जाएगा, मतलब कि इसको हम समझें 1 वॉट तब जाएगा जब इसके फैन ऑन होंगे, मतलब कि मेरा क्वाड ऑन होगा। और जब मैं क्वाड ऑन हो जाएगा तो ये पावर लेवल 4 पे आ जाएगा। और ऐसे ही अगर मैं इसको 5 कर दूंगा तो जब ये नॉर्मल में रहेगा तो ये ऑफ रहेगा, सैटेलाइट जुड़ रहा होगा। तो जैसे ही सैटेलाइट जुड़ेंगे उससे पहले ये 25 पे रहेगा, जुड़ने के बाद पावर लेवल जैसे ही मेरा आम होगा तो पावर लेवल 5 हो जाएगा। और ये आपका इससे ये होता है कि आपको बहुत अच्छा टाइम मिल जाता है। आप सैटेलाइट कनेक्ट होंगे तभी तो आप फ्लाई करेंगे, क्योंकि
आईनैप के अंदर क्या रहता है कि जब तक कि 6 सैटेलाइट कनेक्ट ना हो आपका क्वाड ऑन नहीं होता, या तो उसको आप बाईपास करके ऑन कर दीजिए। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको बता रखा है वीडियो में पिछले कि आप बाईपास करके ऑन कर सकते हैं, पर जब आप फील्ड में जाते हैं तो बाईपास करके ऑन करने का कोई सेंस नहीं बनता। आपको प्रॉपर सैटेलाइट लेने हैं क्योंकि आपको रिटर्न टू लॉन्च भी करना है। तो प्रॉपर सैटेलाइट आपकी जब आ जाएंगे 6, तो हो सकता है कि मौसम साफ हो, वो 6 सैटेलाइट 30 सेकंड में भी आ सकते हैं, और अगर मौसम ख़राब हो तो वो 6 सैटेलाइट और कहते हैं आपके 1 मिनट में आए। तो 1 मिनट में अगर आपका सैटेलाइट आता है और आपने पावर लेवल शुरू से ही आपने, अगर ये ऑलवेज है, ऑलवेज को डिसेबल कर दिया, तो क्या होगा जब आपका क्वाड, जैसे आप बैटरी इन करेंगे, बैटरी को प्लग इन करेंगे, तो आपका सीधा का सीधा ही पावर लेवल 5 पे चला जाएगा। पावर लेवल 5 पे जाने का मतलब है कि आपका जो है क्वाड फुल पावर पे ऑन हो चुका है, और उसको ठंडा करने के लिए आपके फैन चल नहीं रहे हैं। और जब तक आपको सैटेलाइट मिलेंगे, आप उसको फ्लाई करेंगे, तब तक आपका ये VTS बर्नड हो जाएगा। तो बेस्ट यही रहता है कि हमेशा कोई भी पावर लेवल रखें। शुरू में तो रिकमेंडेशन यही है कि पावर लेवल 2 पे या पावर लेवल 3 पे फ्लाई करें, उसके बाद आप 4 पे आ सकते हैं जैसे जैसे आप डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे। और इसको आप हमेशा रखिए ऑलवेज। ऑलवेज मतलब जब भी आपका जो आर्म करेंगे वो लो पावर पे रहेगा, आर्म करेंगे तो वो हाई पावर पे चला जाएगा। तो ये जो रहा आपका, इसकी सेटिंग रही। तो एक बार मैं आपको फिजिकली मशीन पे दिखा देता हूँ, क्वाड पे दिखा देता हूँ कि क्वाड के ऊपर ये पावर लेवल कैसे काम करते हैं। तो ये देखिए, मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ कि 3 लाइट्स इसमें ब्लिंक कर रही हैं। जो रेड लाइट है वो है हमारी पावर की। तो अभी हमने पावर को देखना है। तो अभी 3 लाइट्स मतलब कि हमारी जो पावर है, जो फर्स्ट लाइट है वो मतलब कि पावर नंबर सबसे लोएस्ट पावर पे है। अगर इसको आप 25 भी मान सकते हैं, थोड़ा सा सुपर भी मान सकते हैं, पर सबसे लोएस्ट पावर पे है। पर इस पावर पे भी VTS गर्म होता है। अगर आप 30-35 सेकंड या 1 मिनट के लिए VTS आपका GPS नहीं पकड़ पाता तो भी VTS गर्म होता है। तो इसके लिए अब आपको मैं दिखाता हूँ कि ये पावर लेवल कैसे चेंज करता है। अभी देखिए, ये मेरा क्वाड बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है, और अभी फ़िलहाल तो यहाँ GPS नहीं आ रहे, तो मैं इसको बाईपास कर देता हूँ। तो बाईपास के लिए मुझे स्विच इधर करना है। ये देखिए, ये मेरा क्वाड ऑन हो गया है। और अब आप इसकी पावर देखिए, इसमें पावर लेवल कितना हो रहा है। तीनों लाइट्स जल रही हैं, मतलब कि मेरे पास पावर लेवल 4 ऑन हो चुका है। और अगर मैं इसको अब आपको दिखाता हूँ कि ऑफ़ करता हूँ, जैसे कि ये मैं ऑफ़ कर रहा हूँ, तो ये क्या रहा, पावर लेवल 1। तो इसको आप 1 समझ लीजिए या 0 समझ लीजिए। ये 25 मिलीवॉट पे रहेगा। तो 25 मिलीवॉट का मतलब लो पावर पे। तो उसका मतलब ये हुआ कि जब तक आप GPS आपके कनेक्ट हो रहे हैं, और जब ये आर्म पोजीशन में हो जाएगा, तो आर्म पोजीशन में आने के बाद ये पावर लेवल बढ़ जाएगा, और तब ये आपका फ्लाई कर रहा होगा। तो जो फैन होंगे वो इस VTS को कूल डाउन करते रहेंगे। तो गर्मियों में तो बहुत मुश्किल रहता है, फ़ैन की एयर भी नहीं प्रॉपर पहुंच पाती है। तो मेरा यही रहता है कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया, लास्ट वीडियो पे, कि मेरे पास जो है VTX के ऊपर, और जो मेरे पास क्वाड हैं उनके VTX के ऊपर, जो हाई पावर के क्वाड्स हैं उनके ऊपर मैंने फ़ैन इंस्टॉल किया हुआ है। तो ये है इस वीडियो के अंदर छोटा सा जो मैं आपको बताना चाह रहा था, क्योंकि बिगनर्स के लिए ये बिल्कुल नई चीज़ हो सकती है कि उनको ये मालूम नहीं है कि पावर लेवल को कैसे कम करना है और बढ़ाना है। तो ये चीज़ जो है बहुत मस्ट है, ये आपके VTX को हीटअप होने से बचाएगी। तो अभी एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, वो ये कि ये तो हमारा रहा ऑलवेज़ के ऊपर। तो अगर बाई चांस किसी ने इसको ऑलवेज़ नहीं किया, तो अगर हम इसको डिसेबल कर देते हैं, किसी से गलती से भी डिसेबल रह जाता है या हमारे बिगिनर से डिसेबल रह जाता है, तो इसमें क्या होगा, इसको मैं एक बार सेव एंड रिबूट कर देते हैं।
अब ये हमारे VTS का जो सेक्शन है इसमें हो गया डिसेबल। तो अब हम देखते हैं कि हमारे क्वाड को, जो क्वाड का जो हमारा पावर लेवल हो किस जगह पे जाता है। ये देखिए, ये अभी हमने ऑन नहीं किया, हमारी सब मोटर्स बंद हैं और हमारा पावर लेवल चला गया 3 पे, 4 पे सॉरी, क्योंकि हमने 4 इधर सेट किया हुआ है। तो अभी हमारा VTS फुल पावर पे है और बहुत अच्छी तरीके से गर्म हो रहा है। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है कि डिसेबल नहीं करना, ऑलवेज करना है। तो ये वीडियो हमारा आज का यहीं रहता है, ख़त्म हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके आप बताइएगा, और इससे रिलेटेड आपने और भी कुछ मुझसे पूछना हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका आंसर जल्द से जल्द दूंगा। थैंक यू, बाय बाय।